heard. चालू किया रिकॉर्डिंग, चलो बोलो ना, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल गुड्स? एबनॉर्मल गुड्स क्या होता है? हाँ, गुड्स विथ पुअर सेलिंग प्राइस, करेक्ट। जो डैमेज हुए हैं, आउटडेटेड हैं, ऑब्सोल्यूट हैं, ऐसे गुड्स को बोलते हैं एबनॉर्मल गुड्स। गुड्स विथ पुअर सेलिंग लाइन, मतलब इनका सेलिंग प्राइस जो है वो नॉर्मल गुड्स से कम होता है। नॉर्मली दिस गुड्स आर सोल्ड एट लॉस। अब आप एक इमेजिन करो, एक बिजनेस इमेजिन करो। यू नॉर्मली फाइंड दैट कि हर बिजनेस में कुछ तो अमाउंट आउटडेटेड गुड्स का रहता है, ऐसे कुछ तो मिनिमम अमाउंट के ऐसे गुड्स रहते हैं विच आर आउटडेटेड। होते हैं क्या नहीं होते हैं? होते हैं। एवरी बिजनेस हैज सम आउटडेटेड गुड्स। गोडाउन में जब गुड्स पड़े होते हैं तो सिर्फ नॉर्मल गुड्स ही नहीं पड़े होते, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल होते हैं उन गुड्स को हम बोलेंगे नॉर्मल गुड्स, और जो गुड्स बिलो सेलिंग प्राइस पे सेल होंगे उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गुड्स। ओके, तो आपका गोडाउन विल हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गुड्स। उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स दोनों रहते हैं। ये एबनॉर्मल गुड्स का अकाउंटिंग आपको तब करना पड़ता है जब अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। जब भी एबनॉर्मल गुड्स सेल होते हैं तो हमको उसका रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। Whenever there is sale of abnormal goods, we need to do recording of, हमको उसका ट्रीटमेंट दिखाना होता है। नॉर्मली ऑलवेज रिमेम्बर दैट, अभी इसमें कैसे होता है पता है क्या? प्रीवियस ईयर में आपको कुछ एबनॉर्मल गुड्स मिले, आपने उसको राइट ऑफ किया। प्रीवियस ईयर में आपको एबनॉर्मल गुड्स मिले और आपने उसका कुछ अमाउंट राइट ऑफ कर दिया। आपको पता है कि वो बिकने वाले नहीं है, तो यू हैव रिटन ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, उसमें सपोज वो 10,000 कॉस्ट के गुड्स थे, कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स वे 10,000, आपने उसमें से 5,000 राइट ऑफ कर दिया। 5,000, तो अब उस गुड्स की वैल्यू कितनी हुई प्रीवियस ईयर में? 5,000। तो ये जो राइट ऑफ करने का मतलब होता है, दिस मीन्स द गुड्स आर अंडर वैल्यूड। जब आप गुड्स को लोअर अमाउंट पे दिखाते हो तो इट इज अंडर वैल्यू, यस और नो? आपके क्लोजिंग स्टॉक में अब जो गुड्स है वो 5,000 के, हमको गुड्स 5,000 के नहीं चाहिए, हमको गुड्स का कॉस्ट चाहिए एंड दैट इज 10,000। तो ऑलवेज रिमेम्बर फर्स्ट पॉइंट कि जो भी अमाउंट आपने राइट ऑफ किया है, वॉट एवर अमाउंट इज रिटन ऑफ इज टू बी एडेड बैक। जो भी अमाउंट राइट ऑफ किया है उसको अमाउंट वॉट एवर इज रिटन ऑफ इज टू बी एडेड बैक इन द स्टॉक। क्योंकि हम इंश्योरेंस क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हुए प्रॉपर दिखाएंगे कि इतना कॉस्ट था, बाद में वो इतने में सेल हुआ, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसके लिए जो भी आपने राइट ऑफ किया है इज टू बी एडेड बैक टू द स्टॉक। जो भी राइट ऑफ किया उसको स्टॉक में ऐड कर दो। सेकेंड थिंग, जैसे यहाँ पे 5,000 राइट ऑफ किया था तो वो 5,000 वापस ऐड बैक कर देना है, ठीक है? सेकेंड, the year in which abnormal goods are sold, वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। The year in which abnormal goods are sold, अपनी पिछले साल आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके पास इतने abnormal goods थे, वो abnormal goods को आपने ये साल सेल किया करंट ईयर में, जिस ईयर में फायर थी।
तो अगर उस ईयर में आप उसको सेल कर रहे हो तो आपके कॉलम्स बनेंगे पर्टिकुलर्स, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स एंड टोटल। ऐसे कॉलम आप बनाओगे। कब, कौन से ईयर में बनाओगे? In which year you are going to make these columns? The year in which there is sale of abnormal goods. कोई भी ईयर हो सकता है। करंट ईयर मीन्स जिस ईयर में 5 रहेंगे वो भी हो सकता है, पिछला साल भी हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है। आपके पास नॉर्मली फायर इंश्योरेंस में ये टाइप के प्रॉब्लम्स में 2 साल होंगे। एक करंट ईयर होगा, one would be current year, which means year in which there is fire. मतलब आग लग गई। और एक होगा प्रीवियस ईयर, फ्रॉम विच यू विल कैलकुलेट जीपी रेशियो। कल किया था ना जो हमने, जस्ट हैविंग अ लुक ओवर टुमारोज यस्टरडेज प्रॉब्लम। ये देखो, कल हमने एक पिछले साल का 2014 का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ये आपका प्रीवियस ईयर है। 2015 जहां आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जहां पे आग लगी, वो आपका करंट ईयर है। ठीक है, तो आप 2 साल का अकाउंट बनाते हो नॉर्मली। तो जिस ईयर में आपने एबनॉर्मल गुड्स सेल किए, द ईयर इन विच यू हैव सोल्ड एबनॉर्मल गुड्स, उस ईयर में आपको ये ब्रेकअप करना है। आपको क्या करना है? ब्रेकअप करना है नॉर्मल एबनॉर्मल का। ओके, अगर आपने गुड्स सेल किए हैं 2015 में, तो 2015 में एबनॉर्मल गुड्स जब सेल करेंगे तो हम नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल ऐसे 3 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। नॉर्मली पिछले साल ही आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपके पास कुछ एबनॉर्मल गुड्स है, तो आपने ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट आपको पिछले साल से मिल रहा है, पिछले साल का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग होता है, वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखा। वो आपने कहाँ लिखा? टोटल कॉलम में। ये आपने फिगर लाया टोटल कॉलम में। ये कहाँ से आया? प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग है। इसको बाइफरकेट करेंगे, आपको पास एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट होगा, तो आपने एबनॉर्मल कॉलम में एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट लिखा। नॉर्मल क्या होगा? टोटल माइनस एबनॉर्मल। ये टोटल में से जब आप एबनॉर्मल गुड्स माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो नॉर्मल गुड्स बचेगा। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? यस, नो, एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, ma'am. 2, फिर आपके अकाउंट में आता है परचेजेस। परचेज, जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो आप कौन से टाइप के, जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो आप कौन से टाइप के गुड्स खरीदते हो? और दुकानदार को जाके बोलते हो क्या आउटडेटेड गुड तो दिखाना, खराब टमाटर तो दिखाना, खराब आलू तो देना, ऐसे बोलते हो क्या? No, ma'am. जब भी हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो वी वांट टू परचेज द बेस्ट, करेक्ट और नॉट, विदाउट एनी डिफेक्ट। यस और नो? कोई ऐसा है क्या जो मार्केट में जाता है और बोलता है वो खराब टमाटर कैसे किलो दिए? Have you ever gone to market, vegetable market? वहां पे आप
आपको टमाटर के, आलू के दुकानों में, आलू कांदे के और टमाटर के इस शॉप्स में हमेशा खराब टमाटर और अच्छे टमाटर अलग अलग मिलेंगे। जो गरीब लोग रहते हैं ना, जिनके पास मतलब 2000 बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग नॉर्मली खराब वाले खरीदते हैं, लेकिन आपके मेरे जैसे लोग जाएंगे तो अच्छे वाले टमाटर खरीदेंगे। वी ऑलवेज ma'am. परचेज नॉर्मल गुड्स। हम हमेशा क्या परचेज करते हैं? नॉर्मल गुड्स। वी नेवर परचेज एबनॉर्मल गुड्स। हम एबनॉर्मल गुड्स कभी भी नहीं परचेज करेंगे। तो परचेज में हम हमेशा, परचेज जो भी दिया होगा वो हमेशा कौन से कॉलम में आएगा? नॉर्मल कॉलम में। कौन से कॉलम में आएगा? ये जो मैं येलो हाईलाइट कर रही हूँ ना, मीन्स आपको ये कॉलम में फिगर लिखना है। एबनॉर्मल गुड्स परचेज करेंगे ही नहीं, इसके लिए एबनॉर्मल के कॉलम में 0 है एंड टोटल इज नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल इज टोटल। सेल्स, बाय सेल्स, जो भी आपको सेल्स दिया है वो पहले टोटल कॉलम में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे हम? टोटल कॉलम में। ये टोटल कॉलम में जो सेल्स है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स टोटल सेल्स है। आपको इसमें जो सेल्स दिया होगा वो दोनों दिया रहेगा, नॉर्मल सेल्स भी दिया होगा और एबनॉर्मल सेल्स भी दिया होगा। अभी एबनॉर्मल सेल्स आपको प्रॉब्लम में बताया होगा कि एबनॉर्मल गुड्स इतने में सेल हुए, तो वो आपने एबनॉर्मल सेल्स इधर लिख दिया। आपके पास टोटल सेल्स है, आपके पास एबनॉर्मल गुड्स का सेल्स है। नॉर्मल सेल्स कैसे आएगा? नॉर्मल सेल्स कैसे आएगा? Total sales minus abnormal sales is equal टोटल to सेल्स माइनस एबनॉर्मल सेल्स करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? नॉर्मल सेल्स। समझा? अब जो एबनॉर्मल गुड सेल किए उस पे प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, डेफिनेटली उस पे लॉस हुआ होगा, तो वो हम बाय ग्रॉस लॉस करके दिखाते हैं। ये एबनॉर्मल गुड्स पे लॉस हुआ है, नॉर्मल गुड्स पे लॉस नहीं हुआ है। किस पे लॉस हुआ है? एबनॉर्मल गुड्स पे लॉस हुआ है। एबनॉर्मल गुड्स पे लॉस हुआ है, इसके लिए एबनॉर्मल कॉलम में जाएगा और वही अमाउंट टोटल कॉलम में जाएगा। नॉर्मल गुड्स पे देखो प्रॉफिट होगा, इसके लिए लॉस हो ही नहीं सकता है। एबनॉर्मल गुड्स जो सेल किया है वो गुड्स है जो पुअर सेलिंग लाइन है, मतलब जो बेच के मुझे प्रॉफिट होने वाला ही नहीं था, उसमें लॉस ही होने वाला था। तो मुझे पता रहेगा प्रॉब्लम में कि मुझे लॉस कितना हुआ, तो वो लॉस मैंने यहाँ पे डाल दिया। नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल इज टोटल, तो मेरे को टोटल लॉस मिला। अब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई, सेल्स इनटू जीपी रेशियो करते हैं तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सेल्स, अभी कौन सा सेल्स लेने का? यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल सेल्स भी है, एबनॉर्मल सेल्स भी है, टोटल सेल्स भी है। मेरे को प्रॉफिट कौन से सेल्स पे होगा? Which sales is going to give me profit? normal sale. Whether total sales is going to give me profit, abnormal sales is going to give me profit, or normal sales is going to give me profit. नॉर्मल सेल्स मुझे क्या देगा? प्रॉफिट देगा। यस, तो जीपी रेशियो इनटू नॉर्मल सेल्स, मैं क्या करूंगी? जीपी रेशियो को किसको मल्टीप्लाई करूंगी? नॉर्मल सेल्स से। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आया वो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट आया। एबनॉर्मल गुड्स पे तो प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है, इसके लिए वहां पे 0। सो यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट का टोटल आ गया। आर यू गेटिंग इट? अब मैं नॉर्मल कॉलम क्लोज करूंगी, नॉर्मल डेबिट क्लोज करूंगी। यहाँ पे आएगा मुझे बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंस, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। अगर आपने
सारे एबनॉर्मल गुड्स सेल कर दिए तो आपको एबनॉर्मल गुड्स का बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। लेकिन अगर आपने आधे गुड्स सेल किए हैं, आधे बच गए हैं, तो यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए। अगर आधे गुड्स सेल किए हैं और आधे सेल किए हैं, आधे बच गए हैं, तो आपको बैलेंस आना चाहिए। There should be some balance। और ये टोटल होगा नॉर्मल और एबनॉर्मल का, नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ये Yes, नॉर्मली हम कहाँ, ये जो हमने सीखा, ये नॉर्मली कौन से अकाउंट में करना पड़ता है? दिस इज नॉर्मली डन इन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ करना पड़ता है? ऑलवेज रिमेम्बर, ये ब्रेकअप आपको तब करना है जब एबनॉर्मल गुड्स सेल हुए। और नॉर्मली आपके प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि एबनॉर्मल गुड्स करंट ईयर में सेल हुए। समझ में आया? ये ब्रेकअप नॉर्मल एबनॉर्मल का तभी होगा व्हेन देयर इज सेल। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये कॉलम्स बना लो फटाफट। आज इतना ही सीखना है, कल हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली आई हैव अ मीटिंग, नहीं तो मैंने करवा दिया होता था। आई हैव टुडे अ मीटिंग। ये आपका टोटल है। कल आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा। खाली कॉलम्स रेडी करके रखो, ये बना लो। बेसिकली हम नॉर्मल और एबनॉर्मल को अलग इसलिए करते हैं क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी से हम एबनॉर्मल गुड्स का पूरा कॉस्ट मांगेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देगी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि एबनॉर्मल गुड्स का तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम होगा, तो आप हमसे पूरा पैसा क्यों ले रहे हो? दूसरा, अगर हमने एबनॉर्मल गुड्स अलग नहीं किया तो हम प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे। हम एबनॉर्मल गुड्स पे भी प्रॉफिट दिखाएंगे, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और हमारा क्लेम कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इसको बाइफरकेट करने का रीजन ये है कि हम करेक्ट क्लेम कैलकुलेट कर सके। देखो, अगर आपने टोटल सेल्स पे जीपी निकाला रहता तो आप एबनॉर्मल गुड्स पे भी प्रॉफिट निकालते। अगर मैं एबनॉर्मल गुड्स पे भी प्रॉफिट निकालूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. So that is why it is necessary to break up normal and abnormal, that our claim does not get rejected nor we are at loss. Okay. Chalo. Have you all drawn this? Yes, ma'am. ये जो येलो हाइलाइटेड फिगर्स है, मतलब ओपनिंग स्टॉक मुझे पहले टोटल में लिखना है, परचेसेस मुझे नॉर्मल कॉलम में लिखना है, सेल्स मुझे टोटल कॉलम में लिखना है। दिस येलो हाईलाइट शोज दैट कि आपको फिगर पहले कहाँ लिखना है। डन? समझ में आया? Yes, ma'am. So we are winding up the lecture. Tomorrow we'll be solving the problem. Same time almost. So we are meeting tomorrow again. Okay? Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.